देखो बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 से मैंने दो क्वेश्चन अभी रिमेनिंग रखे थे, 9 और 10। वो क्यों रिमेनिंग रखे, मैं उसके पीछे आपको आइडिया दे रहा हूँ कि x इक्वल्स टू a, यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट। तो जो लाइन होगी वो वर्टिकल लाइन हो, जिसको एक दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। मान लो मैंने ऐसा कुछ लिखा है कि x इक्वल्स टू 2, तो कोई बोलेगा बंदा कि x इक्वल्स टू 2 की लाइन ड्रॉ करके दिखाओ कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो ये 0, 1 एंड 2। तो अगर x इक्वल्स टू 2 है तो लाइन पासेस थ्रू 2 ऑन x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये आपकी लाइन हो जाती है x इक्वल्स टू 2। अगर किसी बंदे ने बोला है कि x इक्वल्स टू -1 की लाइन, तो वो भी x इक्वल्स टू a इज कांस्टेंट, हमेशा लाइन कौन सी होगी, वर्टिकल और पैरेलल टू y एक्सिस। -1 यहाँ पे होगा, तो यहाँ से आप लाइन ऐसे पास करेंगे, तो ये आपकी लाइन हो जाती है x इक्वल्स टू -1। ऐसे ही एक चीज सर, मतलब मैंने अभी सम शुरू नहीं किया है बच्चों, मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अगर 8, 9, 10 में कहीं ना कहीं ये आपका बेस छूट गया है कि x इक्वल्स टू 2 वाली जो लाइन है वो कैसे ड्रॉ की सर आपने, मतलब ये जो लाइन के ऊपर है ना बच्चों, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 2 रहेगा। मान लो अगर y कोऑर्डिनेट को लेके बात करें तो ये पॉइंट होगा 2,1, ये 2,2 होगा, 2,3 एक्सेट्रा, -1 तो 2,-1, समथिंग लाइक दैट वे। तो वर्टिकल जो भी लाइन है x इक्वल्स टू a, अगर a इक्वल्स टू 2 है तो पासेस थ्रू 2 एंड पैरेलल टू y एक्सिस, जिसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 2। अगर -1 है x इक्वल्स टू, तो पासेस थ्रू -1 ऑन x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। कोई भी पॉइंट लेंगे ये लाइन के ऊपर, इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, -1। बच्चों समथिंग लाइक दैट वे, मैं अगर ऐसा बोलूं कि y इक्वल्स टू b, ये लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, b इज कांस्टेंट। ये जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल एंड b इज कांस्टेंट, तो मैं उसको बोलूंगा पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर मैं ये लाइन की बात करूं बच्चों, तो मान लो कि मैं एक रैंडम आइडिया दे रहा हूं, 0, 1, 2 एंड 3। अगर मैंने लिखा y इक्वल्स टू 3 की लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पैरेलल टू x एक्सिस और 3 से पास होगी y एक्सिस, मतलब y एक्सिस को 3 पे कट करेगी। तो ये लाइन के ऊपर मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कोई भी पॉइंट होगा जिसका y कोऑर्डिनेट हमेशा अकॉर्डिंग टू दिस 3 रहेगा। तो एक और मैं आपको आइडिया दे दूँ, तो y इक्वल्स टू समझ लो -2 है, तो वो लाइन y इक्वल्स टू कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासेस थ्रू -2 फ्रॉम y एक्सिस। तो ये जो आपकी लाइन हो जाती है बच्चों y इक्वल्स टू -2 की, और ये जो लाइन है वो y इक्वल्स टू कौन सी होगी, 3। तो रिमेंबर प्लीज, x इक्वल्स टू कांस्टेंट वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल्स टू कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर 3 है तो y इक्वल्स टू 3 है, तो y एक्सिस से 3 से कट करके उसको पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करो। y इक्वल्स टू -2 है, तो y एक्सिस के ऊपर -2 से कट करके ड्रॉ करो पैरेलल टू x एक्सिस। लेकिन x इक्वल्स टू 2 है, तो वो कहाँ पे, x इक्वल्स टू 2, तो x एक्सिस को 2 पे कट करेगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो बच्चों ये पहले देख लो, और इसके बाद हम जो ये देख लो, फिर मैं क्वेश्चंस के ऊपर आने की ट्राई करूंगा। ड्यू टू एटमॉस्फेयर ये आवाज आ रही है बच्चों। ओके, सो कैन आई प्रोसीड? ओके, देखो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के जो रिमेनिंग दो क्वेश्चंस है
उसके ऊपर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, y लेस देन -2। वैसे y इक्वल्स टू -2 का ग्राफ मैंने आपको दिखाया था। y लेस देन -2 तो 0, -1 एंड -2। एक मोमेंटरी ऐसा मान लो कि आपके पास क्या है, y इक्वल्स टू -2, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेस है, सिर्फ लेस है। तो y इक्वल्स टू -2 मान के आप लोग लाइन तो ड्रॉ करो, लेकिन वो लाइन कौन सी होनी चाहिए, डॉटेड। ये लाइन जो है y इक्वल्स टू -2 की है, लेकिन डॉटेड है। इसका मीनिंग कि जो भी ऑर्डर पेयर y इक्वल्स टू -2 की लाइन के ऊपर होगी वो सॉल्यूशन में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे y लेस देन -2 से लेस जाना है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहे हैं, पॉइंट के ऊपर आते हैं। अब y लेस देन -2 उसको ट्रीट करना है y इक्वल्स टू -2। तो मैंने y इक्वल्स टू -2 की लाइन ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल, पासिस थ्रू -2 फ्रॉम y एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस। बट वो तो मैंने ड्रॉ कर, लेकिन सिर्फ लेस था, मतलब डॉटेड, पर लेस देन 2 है, नॉट इक्वल टू 2, लेस देन 2। मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन से ऐसी ऑर्डर पेयर उठानी है कि जिनका y कोऑर्डिनेट -2 से लेस होना चाहिए। वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट कि x कोऑर्डिनेट उसका क्या होना चाहिए, लेकिन y कोऑर्डिनेट अगर वो ऐसा बोल रहा है कि लेस देन क्या होना चाहिए, -2। अब y इक्वल्स टू -2, यहाँ पे लेस मतलब क्या चलेगा नीचे, लेस मतलब क्या चलेगा नीचे, तो ये हो जाता है y लेस देन -2। और ये रीजन से आप लोग कोई भी ऑर्डर पेयर निकालेंगे, ये रीजन से आप लोग कोई भी ऑर्डर पेयर निकालेंगे, तो कोई भी ऑर्डर पेयर इसका y कोऑर्डिनेट -2 से क्या होगा, लेस। नथिंग टू डू इन दैट वन, ऐसा बोले तो भी चले बच्चों। देखो इसके रिगार्डिंग मैं एक और क्वेश्चन लेके आगे बढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, ये 9th वाला क्वेश्चन था। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। 10th वाला क्वेश्चन क्या है, x ग्रेटर देन -3। x 10th वाला क्वेश्चन है, x ग्रेटर देन -3। एक मोमेंटरी x इक्वल्स टू क्या ले लो, -3। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू कांस्टेंट, कौन सी लाइन थी, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू x एक्सिस, समझ रहे हो, और लेस था मतलब नीचे लिया। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू -3, पहले तो -1, -2 एंड -3, तो x इक्वल्स टू -3 राइट, लेकिन सिर्फ ग्रेटर नहीं, इक्वल टू नहीं है। मतलब x इक्वल्स टू कांस्टेंट की लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो ये आपकी लाइन हो गई x इक्वल्स टू -3। अब डॉटेड इसके लिए कि सिर्फ ग्रेटर है, इसका मीनिंग ये होगा कि x इक्वल्स टू -3 की जो भी वर्टिकल लाइन उसके ऊपर जो भी ऑर्डर पेयर होगी, समथिंग लाइक दैट वे, -3, 1, -3, -2, -3, -3, -4, यहाँ पे -3, -1, -3, -2, ये सारी ऑर्डर पेयर सॉल्यूशन में नहीं आएगी, क्योंकि डॉटेड का मीनिंग कि ये लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल टू y एक्सिस, पासिस थ्रू -3 फ्रॉम x एक्सिस, उसके ऊपर की जो भी ऑर्डर पेयर है जिसका x कोऑर्डिनेट -3 है, वो सॉल्यूशन में नहीं डालना है। तो अब बात कहाँ पे उठती है बच्चों, कि उसने बोला x ग्रेटर देन -3। अब -3 से ग्रेटर, देखो अगर लेस होता तो इधर आते, ग्रेटर है मतलब ऊपर जाना है, तो ये जो सॉल्यूशन है x, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, कि ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लो जिसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, -3 से ग्रेटर। What about y coordinate this time? We are not interested. We are not interested. What about their x coordinate? I mean y coordinate. We are not interested. अगर यहाँ की बात करें तो ये रीजन से 9th वाले में ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर उठाओ जिसका y कोऑर्डिनेट -2 से लेस। We are not interested in x coordinate क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ से ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर उठाओ जिसका x कोऑर्डिनेट -3 से क्या होगा, ग्रेटर। इस टाइम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन y कोऑर्डिनेट। देखो एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर थोड़ा कॉन्फिडेंट ओरिएंटेड सर करवा देते। एक मैंने निकाला x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है बच्चों, तो ऐसी ऑर्डर पर निकालनी है कि जिसका x कोऑर्डिनेट 1 या 1 से ग्रेटर। अब x 1 या 1 से ग्रेटर, यहाँ पे इक्वल टू है तो मतलब लाइन हम लोग डार्क करेंगे। अब 1 या 1 से ग्रेटर, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ग्रेटर है मतलब ऊपर जाना, तो ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाता है। मान लो एक रिगार्डिंग टू दिस मैं ऐसा बोलूं कि एक और मैं ले लेता हूँ
कि y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। अब y इक्वल्स टू कांस्टेंट, कौन सी लाइन होगी 1 2 एंड 3, तो ये y इक्वल टू है मतलब डार्क लाइन, लेकिन y कोऑर्डिनेट 3 या 3 से मोर, तो ये यहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा ऊपर, ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर निकालो, इसका y कोऑर्डिनेट 3 होगा या 3 से मोर। तो बच्चों ये देख लो एक बार, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे प्लीज। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज है 6.3। देखो बच्चों 6.3 में क्या मेन लॉजिक है, पढ़ा है वही है, लेकिन इसमें 2-3 ग्राफ को एक साथ मंच करके ये सॉल्यूशन निकालना है। तो थोड़ा इनिशियल स्टेज पे आपको ऑकवर्ड लगेगा, बट जैसे जैसे सम्स है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ऑलमोस्ट हर एक सम आपको करवाने की कोशिश करूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस है बट मैं ट्राई पूरी करूंगा मेरी तरफ से, राइट। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशन। अगर नहीं लिखा है तो मैं आपको बोल देता हूँ कि 2 डायमेंशन में जाना है। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। देखो बच्चों यहाँ पे 2 ग्राफ का कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, पहले मैं एक ग्राफ क्लियर करने की ट्राई करूँगा, ये वाला x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। देखो सबसे पहले क्या होगा कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो हम लोग x इक्वल्स टू 3 लेके चलेंगे, लेकिन इक्वल टू a और x इक्वल्स टू a कौन सी लाइन होगी, वर्टिकल। x इक्वल्स टू a वर्टिकल लाइन passes through 3 from x axis parallel to y axis, और यहाँ पे इक्वल टू है तो डार्क होगा, तो ये आपकी लाइन हो जाती है x इक्वल्स टू 3। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन में ऐसी ऑर्डर पर निकालनी है कि जिसका x कोऑर्डिनेट 3 होना चाहिए, 3 से ग्रेटर है मतलब मोर, 3 से ग्रेटर मतलब क्या होना चाहिए, मोर। मतलब ये जो ग्राफ आया है ना बच्चों, ये कौन सा ग्राफ आया, x ग्रेटर देन 3 का, ठीक है। अब इसी ग्राफ के अंदर मैं किसको मंच करने वाला हूँ, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शुरुआत में इसमें ही मंच करके दिखाता हूँ 1 और 2। अब बच्चों यहाँ पे देखो y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, पहले उसको y इक्वल्स टू 2 लेके चलो, ग्रेटर और इक्वल टू है मतलब तो, और y इक्वल्स टू कांस्टेंट, y इक्वल्स टू कांस्टेंट कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू ट्रू फ्रॉम y एक्सिस। चलो ये तो खैर हो जाता है बच्चों, ये तो खैर हो गया, ये x इक्वल्स टू 3 की लाइन है, और ये सॉल्यूशन x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, और ये y इक्वल्स टू 2 की लाइन, और इक्वल टू है मतलब मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब ऐसी ऑर्डर पर निकालनी है कि जिसका y कोऑर्डिनेट क्या रहना चाहिए, जिसका y कोऑर्डिनेट क्या रहना चाहिए, 2 या 2 से मोर। अब ये 1 एंड ये 2, तो यहाँ से बाउंड्री बनती है, y कोऑर्डिनेट 2 या 2 से मोर, मतलब 2 या 2 से मोर। तो ये ग्रीन एंड रेड रीजन देख रहा है,
वो कौन सा रीजन है? तो यहाँ से जो ऑर्डर पेयर आएगी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो मेरे कहने का मतलब ये जो रीजन दिख रहा है, मैं अगर एक ये रीजन को कोई और तरीके से ट्राई करूं, समथिंग लाइक दैट वे, तो ये रीजन आपका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन। और ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर आप लोग उठाएंगे जिसका x कोऑर्डिनेट 3 या 3 से मोर और y कोऑर्डिनेट 2 या 2 से मोर, तो ये जो आपका है वो सॉल्यूशन वाला रीजन है। मान लो ये ग्राफ को मैं सेपरेट करके दिखाऊं, मैं ऐसा बोलूंगा कि पहले मैंने कौन सी लाइन ड्रॉ की, x इक्वल्स टू 3 की, और इक्वल्स टू था इसके लिए x इक्वल्स टू कांस्टेंट वर्टिकल लाइन पासिस टू 3 फ्रॉम x एक्सिस राइट पैरेलल टू y एक्सिस, और ग्रेटर और इक्वल मतलब सारी ऑर्डर पेयर मैंने ग्रीन शैडो से ली है, ग्रीन शैडो से ली है, और ग्रीन शैडो ऐसा दिखा रहा है कि ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करो जिसका x कोऑर्डिनेट 3 या 3 से मोर। फिर मैंने क्या किया, y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू है और ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स कि मैंने जो रीजन सिलेक्ट किया ये रेड वाला, तो रेड वाला जो रीजन था वो रेड रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर उठाओ तो उसका y कोऑर्डिनेट 2 या 2 से मोर, तो एक ऐसा मेरे को ये रीजन मिला जहाँ पे मेरे को कॉमन मतलब पोर्शन मिल रहा है जिसमें x कोऑर्डिनेट 3 या 3 से मोर और y कोऑर्डिनेट 2 या 2 से मोर, तो ये आपका सॉल्यूशन। मान लो इसी चीज को मैं आपको एक बार वही सॉल्यूशन को एक ढंग से कॉपरेट करके दिखाऊं तो 1 2 3 1 एंड 2, तो देखो ये x इक्वल्स टू 3 की लाइन है, ये y इक्वल्स टू 2 की लाइन है। अब हमारा जो सॉल्यूशन था ऐसा था कि x कोऑर्डिनेट 3 या 3 से मोर, ये x कोऑर्डिनेट राइट 3 या 3 से मोर ऊपर, और y कोऑर्डिनेट 2 या 2 से मोर, तो वो रीजन कौन सा होना चाहिए कि ये वाला रीजन जिससे आप लोग कोई भी ऑर्डर पेयर उठाओ तो उसका x कोऑर्डिनेट 3 या 3 से मोर और y कोऑर्डिनेट 2 या 2 से मोर। तो यही चीज सर ने दिखाई है लेकिन सेपरेट करके दिखाई है। तो दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार देख लो बच्चों, देखो एक बार फिर से सर धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब आपको करना क्या था बच्चों, आपको करना क्या था कि ऐसे ही ऑर्डर पेयर निकालनी थी दोनों मतलब कि जिसका x कोऑर्डिनेट 3 होना चाहिए या 3 से मोर और y कोऑर्डिनेट 2 या 2 से मोर, तो रीजन कौन सा होना चाहिए, ये बस एक समरी ये बॉडी वही चीज मैंने सेपरेट करके दिखाई। तो सर ने पहले क्या किया, x इक्वल्स टू 3 की वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और 3 या 3 से मोर मतलब ग्रीन पेन से ये भाग मतलब ये पूरा रीजन साइड हो गया यहाँ तक ये सब, लेकिन उसको इंटरसेक्ट करना था कि y कोऑर्डिनेट 2 या 2 से मोर, तो y इक्वल्स टू 2 और 2 से मोर मतलब ऊपर, तो ये रेड दिख रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा रीजन चाहिए कि जिसमें x कोऑर्डिनेट 3 या 3 से मोर इज एज वेल एज y कोऑर्डिनेट 2 या 2 से मोर, तो ये पूरा रीजन वही चीज मैंने यहाँ पे अलग से एक्सप्लेन किया, देख लो। अब 6.3 उसका सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। यहाँ पे 2 ग्राफ कंबाइन थे, अब 6.3 का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें 3 ग्राफ कंबाइन है। देखो क्वेश्चन क्या है, 3x plus 2y less than or equals to 12, x greater than or equals to 1, y greater than or equals to 2। देखो
देखो बच्चों, मैं इसको ढंग से पहले लिख देता हूँ। तो 3x प्लस 2y माइनस 12 लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू 0 सर ने आपको हैबिट दी है। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाओ। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। देखो कुछ चीज के लिए आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ये ग्राफ पहले ड्रॉ कर दो बच्चों, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो, तो सबसे पहले ये 0 1 2 1 2। अब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू है और x इक्वल्स टू 1 लेके चलो, तो x इक्वल्स टू 1 की लाइन कौन सी होगी? वर्टिकल, passes through 1 from x axis parallel to y axis. Passes through 1 from x axis parallel to y axis, it is called a vertical line. और ये जो लाइन x equals to 1, तो ये जो लाइन पर से कोई भी ऑर्डर पेयर लेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1। लेकिन सॉल्यूशन में रखना है, इसके लिए सर ने लाइन क्या ड्रॉ की? डार्क। लेकिन उसके अलावा ऐसी भी ऑर्डर पेयर चाहिए, इसके अलावा ऐसी भी ऑर्डर पेयर चाहिए कि जिसका x कोऑर्डिनेट 1 या 1 से ऊपर। बच्चों मैं ये रीजन डालूंगा, तो ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर निकालेंगे जिसका x कोऑर्डिनेट 1 या 1 से क्या होगा? ऊपर। उसको मैं इससे मंच करने वाला हूँ, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो मान लो कि y, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि y इक्वल्स टू 2 और इक्वल्स टू है, तो y इक्वल्स टू 2 की लाइन कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल। y इक्वल्स टू 2 की लाइन कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल। और passes through 2 from y axis। y equals to 2 की लाइन कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल एंड passes through, it is passes through 2 from, कहाँ से होगी बच्चों? मतलब y axis। और प्लस 2 है मतलब पॉजिटिव होगा, प्लस 2 है मतलब पॉजिटिव y axis से ऊपर पास होगी। पर यहाँ पे ये नहीं करना है बच्चों, y equals to 2। हाँ, ये लाइन के ऊपर से कोई भी ऑर्डर पेयर उठाएंगे जिसका y कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा बच्चों। पर मेरे को उसके अलावा y, जैसे कि वर्टिकल के लिए क्या था कि x कोऑर्डिनेट 1 या 1 से ऊपर, राइट? तो y कोऑर्डिनेट 2 या 2 से ऊपर। अगर मैं पेन चेंज करके रेड से मार्क करूं तो 2 या 2 से ऊपर, तो आपका ये रीजन होगा। अब क्लियरली देखो, ग्रीन एंड रेड रीजन कौन सा है? ग्रीन एंड रेड रीजन कौन सा है? तो ये वाला। तो ये रीजन से आप कुछ भी उठा लो। तो ये मैंने सिर्फ इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया है। ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर आएगी जिसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा और 1 या 1 से ऊपर होगा, x कोऑर्डिनेट 1 या 1 से ऊपर, y कोऑर्डिनेट 2 या 2 से ऊपर। लेकिन यहाँ पे तीसरा ग्राफ भी डालना है। अब इसमें मैं तीसरा ग्राफ डालूंगा ना बच्चों, तो प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ सकती है। बट ये अभी मैंने 2 ही ग्राफ क्लियर किए है, वो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था कि x, ये जो रीजन है वो क्या दिखा रहा है कि इससे कोई भी ऑर्डर पेयर उठाओ जिसका x कोऑर्डिनेट 1 या 1 से ग्रेटर और y कोऑर्डिनेट 2 या 2 से ग्रेटर। और इसको मैं तीसरे के साथ मंच करने वाला हूँ। बट रिगार्डिंग टू दिस, पहले मेरे को ये 2 ग्राफ के लिए बढ़ना पड़ेगा। तो ये 1 2, ये 1 2 ऑलमोस्ट 3। अब मेरा जो ये जो रीजन था x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2, तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा रीजन x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, वो वाला रीजन कौन सा था? तो मैं अगर ऐसा बोलूं बच्चों कि थोड़ी मैं पेन चेंज करके आपसे बात करूंगा, तो ये रीजन है। ये मैंने जो पर्पल कलर यूज किया है बच्चों, आप लोग देख सकते हो, ये नहीं आएगा, नीचे नहीं कर दो बच्चों। मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि कहना है कि दिख नहीं रहा है, तो मैं पर्पल कलर को हटा के कोई और कलर यूज करने वाला हूँ इसमें। तो मैं पर्पल को हटा के मैं सोच रहा हूँ कि ये जो रीजन है जिसमें x कोऑर्डिनेट जो है वो 1 या 1 से ऊपर, y कोऑर्डिनेट 2 या 2 से ऊपर, तो रिगार्डिंग टू दिस मैं जो कलर यूज कर रहा हूँ वो ग्रीन कर लेते हम लोग। तो चलो अब ये तो क्लियर। तो ये रीजन से अभी तक का जो बात निकली है वो
कि जो x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा 1 या 1 से ऊपर, और y कोऑर्डिनेट जो है वो 2 या 2 से ऊपर। लेकिन इसका मेरे को थर्ड लाइन से एक मर्ज करना है, वो सर यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 लेस देन और इक्वल्स टू 0। मैंने 12 को साइड चेंज किया है, मतलब मेरे को जो चाहिए सॉल्यूशन इसका वो क्या चाहिए, नेगेटिव। तो मैं यहाँ वापिस एक बार यहाँ पे नेगेटिव लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे वापस एक बार नेगेटिव लिख देता हूँ, लेकिन मेरे को लाइन फॉर्म करनी है। तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। प्रीवियस वीडियो, आगे वाले वीडियो से बात करें, लाइन फॉर्म करने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस के लिए y0 ले लो, तो ये y0, तो 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 गिव्स x इक्वल्स टू 4। तो एक जो पॉइंट आएगा वो 4,0। अगर दूसरा पॉइंट चाहे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ में क्या लिखूंगा, y एक्सिस, तो उसके लिए y के लिए x0 लेना, ये x0 डाल दो, 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 गिव्स y इक्वल्स टू 6। तो एक जो ये वाली लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, वो लाइन फॉर्म करने के लिए मेरे को 2 पॉइंट की जरूरत थी। उसमें से एक पॉइंट आ रहा है लाइन का x एक्सिस के ऊपर का 3 और 4, ये आपका पॉइंट हो जाता है 4,0, और दूसरा 6,0। हियर इज 4, हियर इज 5 एंड 6, सॉरी 0,6। अब बच्चों यहाँ पे भी क्या है, लेस देन और इक्वल टू है, तो 4,0 और 0,6 से जो लाइन होगी वो डार्क होगी। अब बच्चों आपका जो सॉल्यूशन है ना, फाइनल सॉल्यूशन, ये रीजियन से होगा या तो इतना ट्रायंगल रीजियन से। अब वो आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे। अगर मैं प्रीवियस वाली बात करूँ आपसे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों कि यहाँ पे डिसीजन 0 0 ही देगा, तो 0 0 डाल दो, ठीक है। अब ये लाइन इसे फोकस करना है राइट नाउ, आप लोग ये लाइन फोकस करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब उसके लिए मैं 3x, ये मैं यहाँ पे ही लिखूंगा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, इसमें x0 डालो, y0 डालो, तो आपको जो नंबर मिलता है वो नेगेटिव नंबर, क्या मिलता है, नेगेटिव। अब ये वाली लाइन 0 0 यहाँ पे, तो लाइन के जो नीचे से मैंने 0 0 डाला, तो मतलब मेरे को नंबर क्या मिला बच्चों, नेगेटिव। नंबर कौन सा मिला है मेरे को, नेगेटिव। तो बट नेचुरली ये लाइन, ये वाली लाइन थी, उसके नीचे था ये 0 0, तो x0 डाला, y0 डाला, माइनस 12 मतलब नेगेटिव। मतलब जो पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। तो जो कोऑर्डिनेट प्लेन था उसको लाइन ने 2 रीजन में डिवाइड किया, वो प्रीवियस वीडियो वाली बात। तो वहां पे लाइन के नीचे से जो सॉल्यूशन आया वो नेगेटिव है, तो लाइन के जो ऊपर से आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अब बच्चों आपको सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव सॉल्यूशन कौन दे रहा है, लाइन के नीचे का पोर्शन। अब लाइन के नीचे का पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन में रेड पेन से, अब बच्चों ग्रीन कौन सा था, ग्रीन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, उसको मंच मैंने रेड से किया, वो कौन सा है, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 लेस देन 0 नेगेटिव। तो ग्रीन और रेड दोनों कॉमन है, ऐसा पोर्शन आपका कौन सा आ रहा है, ग्रीन और रेड दोनों कॉमन है, ऐसा जो आपका जो पोर्शन है वो कौन सा आ रहा है बच्चों। अगर आप लोग ठीक से देखेंगे तो वो पोर्शन ये दिख रहा है क्लियरली। अगर मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊं तो ये जो पोर्शन है वो ये वाला दिख रहा है बच्चों आप लोग को, मतलब मैं आपको दिखाऊं तो फिर से ये जो पोर्शन देख रहा है रेड एंड ग्रीन दोनों हो रहा है ये पोर्शन। तो ये जो आपका रीजन है ना बच्चों, अगर मैं ब्लैक पेन से उसको डार्क करूं तो बच्चों ये वाला जो आपका रीजन है ना वो आपका सॉल्यूशन है, ये रीजन आपका सॉल्यूशन है। मान लो इसी चीज को सर एक बार तीसरे ग्राफ के ऊपर ले जाके आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे, तो वो ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, एक बार ठीक से देख लो। तो मेरे कहने का मतलब मैं कैसे ट्राई करूँगा, स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा। जैसे कि ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है, वैसे जिस बंदे को समझ में आ गया वो यहीं पे लिख सकता है कि दिस वन इज सॉल्यूशन करके, बट मैं एक बार एक और ग्राफ सेपरेट करके आपको दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो 0
1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सबसे पहले मैंने कौन सी लाइन ड्रॉ की थी बच्चों, तो x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 1 हो गया। फिर मैंने लाइन ड्रॉ की थी y इक्वल्स टू 2। अब x ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, y ग्रेटर और इक्वल्स 2 का रीजन ये था। इसके अलावा मैंने तीसरा जो ग्राफ ड्रॉ किया वो कौन सा था, तो लाइन थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो ये वाली लाइन थी। और इससे मैंने ये वाला पोर्शन निकाला। अब बात यहाँ पे आके रुकती थी कि 3x प्लस 2y माइनस 12, ये वाली लाइन थी y इक्वल्स टू 2 की, ठीक है। अब मेरे को रीजन कौन सा चाहिए था, 3x प्लस 2y माइनस 12 लेस देन 0, 0,0 सिलेक्ट करने से मेरे को अब तीनों रीजन का कॉमन, ये पहले था, ये पूरा रीजन था x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। इसको कट किसने किया, ये वाली लाइन ने। यहाँ आपका आंसर में ये रीजन था या ये रीजन था, लेकिन नीचे वाला रीजन वो पूरा नेगेटिव था। और तीनों को कंबाइन करते तो आपका जो तीनों को लेके चलना है तो ये रीजन आपका आंसर होगा बच्चों। अब मैं ऐसा बोलूँगा कि ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर उठाओ जिसका x कोऑर्डिनेट 1 या 1 से मोर, y कोऑर्डिनेट 2 या 2 से मोर, इवन दो x और y कोऑर्डिनेट इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो कितनी चीज कवर कर रहा है ये रीजन, 3 आंसर्स। इससे कोई भी ऑर्डर पेयर उठाओ जिसका x कोऑर्डिनेट 1 या 1 से मोर, y कोऑर्डिनेट 2 या 2 से मोर और x और y कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है वो आपका रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे देख लो बच्चों। देखो अब हम लोग बच्चों, ये थोड़ा क्वेश्चन में 3 थे लेकिन नॉर्मली आपको 2 ही ग्राफ मिलते हैं। अब बच्चों मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों, तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू। बच्चों 6 को साइड चेंज करके लिखो, 2x प्लस वाई माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0।
तब यहाँ पे एक स्टैंड क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी से सॉल्यूशन पॉजिटिव चाहिए। और इसमें हम लोग 12 को साइड चेंज करेंगे तो लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो इससे क्या चाहिए, नेगेटिव। बच्चों अब दोनों को कंबाइन सॉल्यूशन, मतलब इसके लिए पॉजिटिव आना चाहिए, इसके लिए सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो वो चीज़ कैसे फोकस करेंगे, तो सबसे पहला मेरा फोकस ये होगा, मतलब मान लो कि आपके पास एक ही क्वेश्चन है 2x + y - 6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसको लिखा जाएगा 2x + y - 6 इक्वल्स टू 0। अगर बच्चों मैं कोऑर्डिनेट प्लेन से आपसे बात करने की ट्राई करूं तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, नॉर्मली मैं इसके लिए ये प्रेफर कर रहा हूँ कि लाइन फॉर्म करने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस से काम आपका आसान हो जाता है। तो y 0 डालो तो 2x = 6 गिव्स x = 3। तो आपका एक जो पॉइंट होगा लाइन के ऊपर का ऑन x एक्सिस 3, 0, देन यू टेक x = 0, तो आपका y क्या होगा 6, ठीक है। तो 3, 0 यहाँ पे है बच्चों और 0, 6 यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल है, तो इससे जो लाइन में पास करूंगा बच्चों वो डार्क होगी। तो ये आपका जो सॉल्यूशन अभी मैंने जो लिखा है 2x + y - 6 = 0। अब मेरा जो टारगेट हमेशा रहेगा 0 0, तो अब मैं 2x + y - 6 = 0, उसमें 0 0 डाल देता हूँ। तो x 0 y 0 - 6 लेस देन 0, मतलब लाइन से मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 पोर्शन में डिवाइड किया, एक ऊपर का मतलब प्लेन और एक आधा नीचे का। अब मैंने 0 0 सिलेक्ट किया, नंबर क्या मिला, नेगेटिव, और वो 0 0 लाइन के कहाँ पे, नीचे है। दैट मीन्स कि अगर आप लोग ये लाइन के 0 0 कहाँ पे, लाइन के नीचे, प्रीवियस मतलब वीडियो से बात करें तो ये पोर्शन लाइन के नीचे से पोर्शन अगर 0 0 से नेगेटिव मिलेगा, मतलब लाइन के नीचे के पोर्शन से कोई भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करेंगे, उसका x और y कोऑर्डिनेट डालेंगे तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो बट नेचुरल है कि उसके ऊपर से जाएंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो बच्चों आपको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, इसके लिए फर्स्ट वन के लिए पॉजिटिव चाहिए। फर्स्ट वन के लिए आपको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, पॉजिटिव। वो कहाँ से मिल रहा है, लाइन के ऊपर से, क्योंकि मैंने लाइन ड्रॉ की, लाइन को ड्रॉ करने के बाद सर ने क्या किया, मतलब कि 0 0 सिलेक्ट किया, 0 0 डालने से मेरे को जो नंबर मिला नेगेटिव, इट मीन्स 0 0 कहाँ पे, लाइन के नीचे है। मीन्स लाइन के नीचे से कोई भी ऑर्डर पेयर लेंगे जिसका x और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करो, x और y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने से आपको जो नंबर मिलेगा वो नेगेटिव। तो बट नेचुरल है कि अगर लाइन के नीचे से नेगेटिव तो ऊपर से क्या होगा, पॉजिटिव। और आपको सॉल्यूशन कौन सा चाहिए बच्चों, पॉजिटिव। तो रिगार्डिंग टू दिस अगर मैं ऐसा बोलूँ कि पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए वो लाइन के ऊपर से, तो ये जो आपको रेड लाइन, जो रेड जो पोर्शन दिख रहा है वो आपका फिलहाल ये लाइन के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। ये सॉल्यूशन किसके लिए है, मैं ऐसा लिख के जा सकता हूँ कि 2x + y - 6 ग्रेटर और इक्वल। लेकिन ये सॉल्यूशन को मंच किससे करना है, इससे, दोनों का इंटरसेक्शन। तो अब मैं इसी में ही एक और लाइन में खींचूंगा, वो कौन सी लाइन होनी चाहिए, 3x + 4y - 12 लेस देन और इक्वल्स टू 0। इससे मेरे को कौन सा, लेस देन 0, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए और यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, नेगेटिव। तो रिगार्डिंग टू दिस 3x + 4y - 12 इक्वल्स टू 0, वेरी इजी। अब बच्चों क्या करना है कि y 0 ले लो, तो 3x - 12 इक्वल्स टू 0 गिव्स x = 4। आपका एक पॉइंट होगा वो 4, 0। अगर मैं x 0 लेता हूँ तो x 0 डालो तो 4y = 12, तो आपका y क्या होगा, 3। तो दूसरा पॉइंट होगा 0, 3। तो x एक्सिस के लिए 4, 0 यहाँ पे और 0, 3 यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या, लेस और इक्वल है। तो ये 4, 0 और 0, 3 से जो भी लाइन होगी, यहाँ पे 4, 0, जो भी लाइन होगी वो आपकी कौन सी होगी, डार्क।
तो ये जो लाइन आ रही है आपके लिए वो कौन सी लाइन है बच्चों? तो 3x प्लस 4y माइनस 12 यहाँ पे ये 0.4 जो थोड़ा ऊपर चला गया ये 0,3। अब आपका जो सॉल्यूशन है ना बच्चों, वो या तो सिर्फ इतना पोर्शन रह सकता है या तो ऊपर का, लेकिन वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो मैंने आपको बोला है कि अब फोकस ये लाइन है बच्चों, ठीक से ये वीडियो देखना, फोकस ये लाइन है, मैं उसको राइट कर रहा हूँ ये लाइन। तो ये लाइन के ऊपर से नेगेटिव होगा तो नीचे से पॉजिटिव, या ऊपर से पॉजिटिव नीचे से नेगेटिव, दैट वन डिसाइडेड बाय 0 0। तो इसमें लिखो 0, सिलेक्टिंग 0 0। तो 3 into 0 4 into 0 इक्वल्स टू -12 लेस देन 0। ठीक से देखो ये वाली लाइन 0 0 यहाँ पे, 0 0 यहाँ पे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन 0 0 यहाँ पे, 0 0 से लाइन के नीचे से क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो बट नेचुरल ऊपर से क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अब बच्चों मैं पेन चेंज करके आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना, ये पेन किसकी लाइन? वो फर्स्ट लाइन के लिए था। ये वाली जो लाइन है जो मैं ग्रीन के लिए बात कर रहा हूँ, ग्रीन के लिए मतलब बात कर रहा हूँ ये लाइन, तो मैंने ये लाइन के लिए 0 0 सिलेक्ट किया, 0 0 ये वाली लाइन के नीचे नंबर क्या मिला? नेगेटिव। मीन्स ये जो लाइन में मेरी जो उंगली घूम रही है वो ये लाइन के नीचे से कोई भी आप लोग ऑर्डर पर लेंगे जिसका x और y कोऑर्डिनेट डालेंगे, सॉल्यूशन क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो ये लाइन के ऊपर पॉजिटिव। अब आपको सॉल्यूशन कौन सा चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मेरी नॉलेज से, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन सेकेंड वन में आपको सॉल्यूशन क्या चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव सॉल्यूशन के लिए देखो फिर से एक बार मैं ऐसा बोलूँगा, ये वाली मेरी लाइन है ग्रीन वाली, ग्रीन वाली जो लाइन मैंने खींची 0 0 मैंने सिलेक्ट किया, 0 0 सिलेक्ट किया, तो 0 0 डालने से नंबर जो मिला वो आपको कौन सा मिला? नेगेटिव मिला। और मीन्स के लाइन के नीचे से कोई भी ऑर्डर पर लेंगे जिसका x और y कोऑर्डिनेट डालेंगे तो आपको नंबर नेगेटिव मिलेगा। तो ऊपर से कौन सा नंबर मिलेगा? पॉजिटिव। ऊपर से नंबर कौन सा मिलेगा? पॉजिटिव। और आपको सॉल्यूशन कौन सा चाहिए बच्चों? नेगेटिव चाहिए। तो मैं जो खींचने वाला हूँ वो नेगेटिव, मतलब ये लाइन देखो बच्चों, ये लाइन देखो फिर से एक बार, ये मेरी लाइन जा रही है 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 वाली ये लाइन है। ये लाइन के नीचे से 0 0 सिलेक्ट किया, नंबर नेगेटिव मिला। मीन्स लाइन के नीचे से कोई भी ऑर्डर पे लो, उसका x और y कोऑर्डिनेट डालो, जिससे जो नंबर मिलेगा नेगेटिव, नेचुरली ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा। आपको सॉल्यूशन क्या चाहिए? नेगेटिव। मीन्स आपको ये सारी चीज खींचनी है। तो बच्चों एक चीज है कि आप लोग देखेंगे कि रेड और ग्रीन दोनों कहाँ पे दिख रहे हैं? ये वाले में, बिटवीन दिस टू लाइन। अगर मैं एक बार ऐसा बोलूं कि रेड और ग्रीन मेरे को कहाँ पे दिख रहे हैं? ये पोर्शन में। तो अगर मैं लिख दूं तो ये जो पोर्शन है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये जो पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि पहले वाली जो लाइन थी उसमें रेड ऊपर गया, ये फिर दूसरे वाली लाइन में ग्रीन नीचे आया, तो रेड और ग्रीन वाला जो पोर्शन है ये आपका ये रहेगा। और ये यहाँ से कोई भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करो, ये रीजन से कोई भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करो और उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट डालो। इसमें डालेंगे फर्स्ट वन में तो पॉजिटिव और सेकंड के अंदर डालेंगे तो नेगेटिव, दोनों चीज इससे सेटिस्फाइड हो जाती है। अगर बच्चों मैं एक चीज ये बोलूँ कि यही चीज एक बार फटाफट में दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट लाइन कौन सी थी अपनी? ये वाली थी। तो इससे मेरे को जो पॉइंट मिले थे, अगर y 0 तो x आपको मैं यहाँ पे 3,0 यहाँ पे लिखा है, और दूसरा जो पॉइंट मिला था वो 0,6। उससे जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी वो ये वाली लाइन थी, और ये लाइन को मैंने लिखा था, मतलब ये वाली लाइन 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 बच्चों। और ये सेकेंड वाले से कौन से दो पॉइंट आए थे? 4,0 यहाँ पे, और दूसरे वाला आया था 0,3 यहाँ से। ठीक है। और ये वाली जो लाइन थी वो कौन सी लाइन थी बच्चों? ये सेकेंड वाली 3x
+4y -9। अब बात ये थी कि फर्स्ट जो लाइन थी उसका सॉल्यूशन कौन सा चाहिए था, ग्रेटर देन, मतलब ऊपर से निकला था। देखो फर्स्ट के सॉल्यूशन के लिए सर ने कौन सी पेन यूज की थी, रेड पेन। मतलब मैं इससे बात करूँ, ये रेड पेन से मैंने पहले मैं ये लिखा था ऐसे। लाइन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, अब सेकेंड वन में क्या हुआ कि ये कौन सी लाइन थी बच्चों, मैंने रेड लाइन जो खींची वो इसके लिए, आई एम रेड जो है वो मैं इसके लिए मतलब बोल रहा हूँ ऐसा, राइट। अब मैं जा रहा हूँ ग्रीन के लिए, तो ग्रीन के लिए क्या हमारे पास सिचुएशन थी बच्चों, तो ग्रीन वाली ये लाइन है और उसमें नेगेटिव सॉल्यूशन ये वाली लाइन, तो उसमें मैंने नेगेटिव सॉल्यूशन ऐसे खींचा। अब मैं पूरा गंदा करके दिखा रहा हूं कि मेरा जो आंसर वाला जो रीजन है ना वो बच्चों ये है। और ये मेरा सॉल्यूशन होगा, और इससे कोई भी ऑर्डर पे सिलेक्ट करो जिसका x और y कोऑर्डिनेट डाल दो, तो इसमें डालने से पॉजिटिव सॉल्यूशन और सेकेंड में डालने से नेगेटिव सॉल्यूशन, दोनों एट अ टाइम सेटिस्फाइड हो जाएगा। प्लीज देख लो हम कितनी बोली दे बेटा, बोला मामा बोलने से 46 क्या बराबर बताएगा। मम्मी ने क्यों फोन रखा, ગાડીના રૂમમાં છે લઈ લઈ જવાનું છે। તું મને બેકઅપ કરીને આવશે કરીને કમ્પ્લેન, કેમ કે મને પાવ લેવા જવાનું મગરીબમાં જવાનું છે। ગાડીના રૂમમાં છે લઈને તો જવાનું। તું લઈને જજે ને નીચે કામ, મને લેટ પાવ લઈ આવીશ। આવવા દે ને ભાઈ, 5 મિનિટ બાકી છે, 10 પાવ લે, અમે લઈને આવીશું।